माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हर साल त्रिकुट पर्वत को हरा भरा रखने के लिए लाखों की संख्या में पौधारोपण करता है, पर इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा त्रिकुट पर्वत के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र जहां पर मानव का पहुंचना असंभव है, वहां पर ड्रोन की मदद से पौधों के बीज का छिड़काव शुरू कर दिया है। इस हेतु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मंगलवार को सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग के नेतृत्व में इस प्रक्रिया को त्रिकुट पर्वत पर शुरू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीईओ बोर्ड अंशुल गर्ग ने बताया कि ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर के किसी पर्वत पर ड्रोन की मदद से सीड डिस्पर्सल होगा। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड प्रशासन त्रिकुट पर्वत को अधिक हरा भरा रखना चाहता है, जिसके लिए इस बार ड्रोन की मदद से सीड डिस्पर्सल होगा। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हर वर्ष लाखों की संख्या में पौधारोपण करता है, पर इस बार एक नई पहल की गई है। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। बोर्ड की जो 72वीं बैठक हुई थी, उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपराज्यपाल के ये डायरेक्टिव्स थे कि अफॉरेस्टेशन की गतिविधियों को और बेहतर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की हमें ज़रूरत है और एरियल डिस्पर्सर ऑफ सीड्स को कोशिश करें, उसी दिशा में आगे बढ़े। तो उसी के लिए फॉरेस्ट की हमारी टीम ने एक सर्वे किया कि विश्व भर, पूरे देश भर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं और कहाँ पर सक्सेसफुली यूज़ हो रही हैं। तो ऐसा मालूम पाया गया कि गुजरात के अंदर काफ़ी इनिशिएटिव्स ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिए गए हैं सीड डिस्पर्सल के, जिसके लिए हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और प्राइम यूएवी की टीम को आज एंगेज किया गया है और पूरे जो त्रिकुटा पर्वत है 11,000 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट एरिया है, उसका सर्वे करके जो डिग्रेडेड पैचेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें से 109 हेक्टेयर के पैच को हमने इस साल मानसून सीज़न में प्लांटेशन के लिए चुना है और उसी का शुभारंभ आज हुआ है। और जो हमारा ये ड्रोन है, ये तकरीबन 10 kg सीड डिस्पर्सल की कैपेसिटी रखता है एक समय में और हमारी कोशिश है कि जो लोकल स्पीशीज़ हैं हमारी, खास करके सॉइल बाइंडिंग स्पीशीज़ हैं, उनके सीड्स का डिस्पर्सल हम इस त्रिकुटा पर्वत में ड्रोन के माध्यम से करें। देखिए, हमारा हर साल एक एनुअल ग्रीन प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है, जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख पौधे जो हैं प्लांट किए जाते हैं और उसी तरीके से उसी प्लान के मुताबिक इस साल भी तकरीबन 1 लाख पौधों का हमारा मैनुअल इंटरवेंशन के ज़रिए से प्लान है। उसके अलावा ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीड डिस्पर्सल है, ये ओवर एंड अबव दैट है और हमारी कोशिश है कि जो सर्वाइवल है इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके और कैसे हम 25 से 30% सर्वाइवल इंश्योर कर सके इस ड्रोन माध्यम से जो सीड डिस्पर्स हुए हैं, उसके ऊपर हमारा ख़ास फोकस है। और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी ड्रोन के माध्यम से ही की जाएगी कि किस तरीके से उन पैचेस को जिसको हमने टेकअप किया है, कैसे 6 महीने, साल, 2 साल, एनुअल, ईयर ऑन ईयर बेसिस किस तरीके से उस जो डिग्रेडेड पैचेस हैं उसके अंदर अफॉरेस्टेशन हुआ है। देखिए, अगर मैं पिछले 9 या 10 साल के डेटा की बात करूं तो तकरीबन 17 लाख पौधों का जो ट्रांसप्लांटेशन हमारी नर्सरी से त्रिकुटा पर्वत पर हुआ है और तकरीबन 80% जो है सर्वाइवल रेट है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। और अब तक हम सिर्फ एक्सेसिबल एरियाज़ को ही ज़्यादा कवर कर रहे थे। आज का जो इनिशिएटिव है वो इनएक्सेसिबल एरियाज़ पर पहुंचने की हमारी कोशिश है, जिसके लिए पहले हेलीकॉप्टर सर्वे एक डिटेल किया गया था और जिसके अंदर विभिन्न पैचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और एक 10 साल का एक विस्तृत प्लान बनाया गया और हर साल चिन्हित इलाकों के अंदर अफॉरेस्टेशन की जाएगी ड्रोन के माध्यम से और स्पीशीज़ के सर्वाइवल के ऊपर स्पीशीज़ को भी इम्प्रूव या चेंज किया जाएगा। हमारी शुरुआत त्रिकुटा पर्वत से खासकर हुई है बिकॉज हमारा फॉरेस्ट विंग इस 11,000 हेक्टेयर के लिए काफ़ी सालों से, जैसा मैंने बताया, काम कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि इसको सबसे पहले लिया जाए पायलट फेज़ में, पायलट स्टडी के तौर पर, और जैसे जैसे हमारे को कामयाबी इस एरिया में त्रिकुटा पर्वत पर मिलती जाती है तो उस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने एक एजेंसी को एंगेज किया है जिनकी को कामयाबी मिली है इस टेक्नोलॉजी में। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि हम बोर्ड की ही एक ऐसी टीम तैयार करें, अपना ही इक्विपमेंट या अपनी ही टीम के ज़रिए इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम स्थानीय लोगों तो कटरा में, रियासी में पहुंचा सकें, उसके ऊपर हमारी कोशिश रहे। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना है और आज के समय में तो हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन्स का। तो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में भी किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाएं, यही बोर्ड की हमेशा प्रयास रहा है। और पर्यावरण संरक्षण में तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरवेंशंस बोर्ड की तरफ से पहले भी लिए गए हैं। उसी दिशा में एक नया कदम है जिसके अंदर हम ड्रोन के ज़रिए ये सीड डिस्पर्सल को शुरू की। ड्रोन जो है बड़ा पिन पॉइंटेड सी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आप जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उस जगह के जो हैं फीड करते हैं और बड़े प्रिसाइज लोकेशंस के साथ ड्रोन उसी जगह पे जाकर इंटरवीन करता है। तो मैं समझता हूँ हमेशा एफिशिएंसी हमेशा ही बढ़ती है और कोई भी और किस्म का जो इंटरफेरेंस है या इंटरवेंशन है वो इससे कम होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माध्यम आज के समय में टेक्नोलॉजी द्वारा जो है ये बताया गया है और इसी को इस्तेमाल में लाने की बोर्ड की